हेलो एवरीवन। आर लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक नई यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये टीचिंग एप्टीट्यूड की पहली क्लास है। तो इसमें हम ये समझेंगे टीचिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, टीचिंग क्या होती है और उसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इन बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और एंड में अपने फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीचिंग क्या है? टीचिंग में हम सेंटर में स्टूडेंट को रखते हैं। सेंटर में स्टूडेंट को रख के उसकी वेलफेयर के बारे में बात करते हैं कि हम स्टूडेंट की वेलफेयर कैसे कर सकते हैं। उन पॉजिटिव पॉइंट को हम लेते हैं। हम एज ए टीचर ये सोचते हैं कि हमें स्टूडेंट की वेलफेयर करनी है, स्टूडेंट का हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डेवलपमेंट करनी है। तो हम माइंड में यही रखते हैं, स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं कि ये चीज़ स्टूडेंट के लिए सही है या नहीं। उन्हीं चीज़ों को हम लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट को लेते हैं। और एप्टीट्यूड क्या है? एक स्किल है, एक एबिलिटी है टीच करने की। जैसे होता है ना, टीचिंग एक आर्ट है। आर्ट कैसे है कि हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। कंटेंट वही है, सिलेबस वही है, सब्जेक्ट वही है, बट कुछ टीचर का आपको समझ में आता है, कुछ टीचर का आपको समझ में नहीं आता। ये होती है स्किल्स की एबिलिटी टू टीच, कैसे वो टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो वो कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो वो बच्चों को इन्वॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये हो गया एबिलिटी। ठीक है, उसकी एबिलिटी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया ये कि टीचर अपने स्किल्स का कैसे यूज़ कर रहा है, कैसे वो टीचर पढ़ा रहा है, हाउ टू टीच। तो ये हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग क्या है? हम स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उसको अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं स्टूडेंट को, और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ मीनिंग और इसका समझ में आया होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो टीचिंग के इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है। टीचिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? ट्रांसफरिंग नॉलेज को ट्रांसफ़र करने की। किससे? मैच्योर्ड पर्सन यानी कि टीचर से लेस मैच्योर्ड पर्सन यानी कि टीचर से स्टूडेंट तक नॉलेज को ट्रांसफ़र करना की एक प्रोसेस है। टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो नॉलेज को, एक्सपीरियंस को, लर्निंग को ट्रांसफ़र करती है टीचर से स्टूडेंट तक। ठीक है, आपको ये फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। और सेकंड क्या है? इसमें टीचिंग में इंक्लूड है वो सारी एक्टिविटी जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन टू अदर्स, कि वो सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं इसमें जिसमें हम टीचर से स्टूडेंट तक उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है वो है टीचर, जिसको हम प्रोवाइड करते हैं वो है स्टूडेंट्स। तो वो सारी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, थर्ड है द पर्सन हु प्रोवाइड एजुकेशन इज कॉल्ड टीचर। जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है वो टीचर है। ठीक है, और उसकी ड्यूटी क्या है कि वो एनकरेज करे स्टूडेंट को कि वो अपने चीज़ों को लर्न करे, उस सब्जेक्ट की पे मास्टरी हासिल करे, उस सब्जेक्ट को, बेसिक कंसेप्ट को समझे। उसके लिए वो उसको एनकरेज करता है, उनको समझाता है, उनके साथ डिस्कशन करता है। तो आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। फिर है डेफिनेशन आपको एज याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक आदि कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैक्सन के अकॉर्डिंग क्या है? टीचिंग एक फेस टू फेस एनकाउंटर है बिटवीन टू और मोर पर्सन। कि टीचिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, तो ये दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में एक इंटरेक्शन है। जो एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है जो पार्टिसिपेट करता है। टीचर कुछ भी समझाता है, कुछ भी पढ़ाता है, उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? स्टूडेंट पे पड़ता है। तो जो पार्टिसिपेट करता है वो स्टूडेंट है और वो टीचर है, और उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? उस चेंज का स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। फिर हमारे पास दो तरह की और डेफिनेशन आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है?
ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है, भी आप हमने सिलेबस ख़त्म करवा दिया, बात ख़त्म, और कुछ नहीं है, उसके बाहर कुछ नहीं है, हमें सिर्फ क्लासरूम से रिलेटेड वो कर दिया, भी आपका ये सिलेबस है, ये पढ़ लीजिए, आपके मार्क्स आ जाएंगे। ये ट्रेडिशनल हो गई टीचिंग, ठीक है। और मॉडर्न में क्या है कि हम उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करें, एक बेटर पर्सन बनाएं इसको, उसके सोसाइटी के लिए, ताकि वो ग्रो कर सके इन फ्यूचर। तो इसमें मॉडर्न डेफिनेशन में आ जाता है कि इसको एक बेटर पर्सन बनाना सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें मॉडर्न डेफिनेशन में ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल में सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड है, और मॉडर्न में एक बेटर पर्सन बनाना, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करना, मेंटली फिजिकली सब तरह से उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो इसके नेचर क्या है, सबसे पहले प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। हम एक टीचर बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, गाइडेंस कि आप ये चीज़ कर लीजिए, आपके लिए सही है, तो ये चीज़ बताता है, और उस काम को करने की ट्रेनिंग देता है कि ये काम ऐसे ऐसे होगा। तो फर्स्ट ये हो गया, भी टीचर बच्चों को गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। सेकेंड है, एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे हैं कि लर्निंग कभी भी बंद नहीं होती, बच्चा हमेशा सीखता रहता है, उसकी मतलब कि ये नहीं है कि वो अभी ये चीज़ होगी ख़त्म, नहीं, वो कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है। टीचिंग कैन बी फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो टीचिंग जो है फॉर्मल कैसे है कि एक जब स्टूडेंट एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, एक लोकेशन पे उस क्लासेज अटेंड करता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करता है, और अपनी डिग्री हासिल करता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है एंड ऑफ द ईयर उसको, तो वो भी फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जब वो एक फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें सीखता है, जैसे कि मतलब कि ये लगा लीजिए आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं बाहर ड्राइविंग स्कूल से, तो आप वहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइम हो जाता है आपका, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉन फॉर्मल हो गई। जैसे ऑनलाइन टीचिंग हो गई, ये भी नॉन फॉर्मल हो जाती है। और इनफॉर्मल में जब हम कुछ चीज़ें सीखते हैं फ्रेंड्स फैमिली से, पेरेंट्स से चीज़ें सीखते हैं, तो वो नॉन फॉर्मल में आ जाती है। जैसे हमने अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से गाड़ी चलाना सीख लिया, तो वो नॉन फॉर्मल टीचिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, एनकरेज करना है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए। टीचर स्टूडेंट को एनकरेज करता है ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को लर्न करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक आर्ट भी है। आर्ट कैसे है, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल को हर एक बंदा कितने बेहतर तरीके से अप्लाई करता है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, कितने बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाता, कोई नहीं कर पाता। तो ये एक आर्ट है, सबकी अलग अलग होती है। साइंस है, इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे टीचिंग के प्रिंसिपल है, टीचिंग करते हुए ये रूल फॉलो करना है हमें, कुछ मैक्सिम्स हैं, तो ये चीज़ आ जाती है, तो ये साइंस है, ठीक है। तो ये हो गया नेचर। आगे हैं कुछ, टीचर को अपने सब्जेक्ट पे फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए, और इसमें इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट की टीचर की, आपस में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये इंटरेक्शन होती है टीचर और स्टूडेंट की। टीचिंग बाइपोलर भी है, क्योंकि इसमें एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, ये बाइपोलर होते हैं। ट्राइपोलर में एक फिजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है, या सिलेबस आ जाता है, या करिकुलम आ जाता है, ये ट्राइपोलर आ जाती है। और क्वाड्रीपोलर में टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, करिकुलम हो गया, ठीक है। ये ट्राइपोलर आ गई, ठीक है, ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर में 2 चीज़ आएंगी, ट्राइपोलर में 3 चीज़ें आएंगी, और क्वाड्रिपोलर में 4 चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये लर्नर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। टीचर अपनी लर्निंग और नॉलेज और स्किल्स से लर्नर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उनको एक लर्निंग परमानेंट चेंज आ जाता है जब वो लर्निंग करते हैं। लर्निंग एक क्या है, एक परमानेंट चेंज है स्टूडेंट के बिहेवियर में लेके आना। तो टीचर इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट के बिहेवियर को। तो ये थे हमारे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्या है, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव हैं, तो हम देखते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, जो टीचर है एक बेस मजबूत करता है, चीज़ें बेसिक से समझाता है। जैसे हम अकाउंट सीखते हैं, तो उसके डेबिट क्रेडिट क्या है, उसका बेस मजबूत करता है, बेसिक मजबूत करता है, और
उसको सब्जेक्ट की रेलिवेंसी बताता है कि आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे ये टीचिंग का सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपको भी कल को एक्चुअल में टीचिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी ये रेलिवेंसी कि ये सिर्फ मार्क्स लेने के लिए वो नहीं है, ये भी है इसकी रेलिवेंसी, लेकिन आपको एक्चुअली में कल को टीचर बनना है तो आपको टीच करना पड़ेगा। तो उसकी रेलिवेंसी समझाता है। और टीचर फोकस करता है स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट से, कि उसकी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से उसकी डेवलपमेंट करनी है, उस पर फोकस करता है। और उसके बिहेवियर को लर्निंग के थ्रू सेफ्ट करता है और ओवरकम करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। कैसे? देखो, हर एक बच्चा अलग अलग माइंडसेट का होता है, हर एक बच्चे का IQ लेवल अलग होता है, इमोशनल लेवल अलग होता है, EQ लेवल अलग होता है। तो वो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उनको साथ में लेके चलता है, उस तरह से वो चीज़ों को समझाता है ताकि हर एक बच्चा उस चीज़ में कवर हो जाए। उसको एक ऐसी अपनी टीचिंग को एक स्ट्रक्चर मैनर में लेके जाता है कि उसको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो उससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कम हो जाता है कि हर एक बच्चे का, जैसे कुछ बच्चे ज़्यादा एक ही बार में चीज़ें सीख लेते हैं, उनका IQ लेवल अच्छा होता है, कुछ स्टूडेंट धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाते हैं, तो ये चीज़ आ जाती है। ठीक है। फिर है, अब जैसे हम बोलते हैं ना, टीचिंग में जो टीचर है ट्रांसफ़र करता है लर्निंग को, नॉलेज को, अपनी स्किल्स को। अब आगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी 3 तरह से है कि कैसे एक टीचर अपनी लर्निंग को ट्रांसफ़र करता है। तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र, जब एक लर्निंग दूसरी लर्निंग में हेल्प करे। ठीक है, जब एक लर्निंग आपने कुछ चीज़ें सीख ली, एक लर्निंग दूसरी लर्निंग को हेल्प करे। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जैसे आपने हॉकी या क्रिकेट खेलना सीखा, वो बैडमिंटन में भी हेल्प करें। ठीक है, तो ये गेमिंग में एक चीज़ दूसरी चीज़ को हेल्प कर रही है। और नेगेटिव लर्निंग क्या है? जो एक लर्निंग में दूसरी लर्निंग में रुकावट पैदा करे, हिंडर पैदा करे, रुकावट पैदा करे। जब हम कुछ नया सीख रहे हैं, दूसरी लर्निंग में रुकावट पैदा करे। तो जैसे हमने इंडिया में गाड़ी चलाना सीखा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड चलती है, फिर हम फ़ॉरेन में गाड़ी चला रहे हैं, फिर वहाँ पे राइट साइड चलती है। तो ये एक नेगेटिव लर्निंग है, क्योंकि ये इसके लिए जो यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी स्टार्टिंग में, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। ये नेगेटिव लर्निंग होगी। नेक्स्ट क्या है? जीरो लर्निंग। जीरो लर्निंग क्या है? जब एक लर्निंग का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़े दूसरी लर्निंग पे। जैसे कि आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, फिर आप कुकिंग सीख रहे, ठीक है, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कि इसका लेना देना कुछ नहीं है इस लर्निंग से। जीरो ट्रांसफ़र, जब कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता उस नई लर्निंग को सीखने में। तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल। तो हमारे पास 3 तरह के हैं क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल भी। सबसे पहले अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन में टीचर सेंटर में होता है, इसमें टीचर सेंटर में होता है। ठीक है, तो टीचर सेंट्रिक होती है ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे एक मेमोरी लेवल आ जाता है। बच्चों को जैसे बताया जाता है वो वैसे ही करते हैं। बच्चे एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं। टीचर की सारी एक्टिविटी टीचर की होती है। इसमें स्टूडेंट का मेन रोल क्या है कि वो रट्टा मारते हैं चीज़ों को बिना समझे, थॉटलेस होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा रोल, सारी पावर टीचर के हाथ में होती है। स्टूडेंट एज ए पैसिव होते हैं। स्टूडेंट का रोल पैसिव होता है, उनको जैसा बोला जाता है वो वैसे ही करते हैं। टीचर बोलता है ऐसे करना तो वो ऐसे ही करते हैं। तो सारा का सारा रोल टीचर को होता है। ये टीचर सेंट्रिक है, इसमें कोई थॉटलेस है, ये इसमें रूट लर्निंग होती है। ठीक है, उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको ऐसे करना है। ये मेमोरी लेवल से लिंक है। ठीक है, इसमें सारी एक्टिविटी टीचर की होती है। सेकंड क्या है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में टीचर और स्टूडेंट साथ साथ चलते हैं, वो डिस्कशन करते हैं, उनका 50-50 रोल हो जाता है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है। टीचर उसको डिस्कशन के थ्रू उनको कंसेप्ट समझाता है उस चीज़ का, भी ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, उनकी रेलिवेंसी बताता है, एग्जाम्पल देता है, डिस्कशन करता है, वो समझते चीज़ों को, रटते नहीं हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बताता है, दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है। थॉटफुल होती है, क्योंकि समझने पे डिपेंड करती है चीज़ें। स्टूडेंट समझ के करता है, डिस्कशन करता है,
तो ये चीज़ आ जाती है। आगे है लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर में सारा का सारा रोल स्टूडेंट का होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होती है ये, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट खुद से सॉल्व करता है और टीचर एज ए गाइडर उसको गाइड करता है कि आप चीज़ ऐसे कर सकते हो। बाकी सारा का सारा रूल स्टूडेंट का ही होता है, वहाँ पे टीचर का एज ए गाइडेंस होता है। टीचर का लगा लीजिए इसमें 10% रोल होता है, बाकी 90% रोल स्टूडेंट का ही होता है इसमें। तो ये एक रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाता है, क्योंकि स्टूडेंट के पास एक प्रॉब्लम होती है, वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से उस चीज़ को समझता है और वो करता है। ये स्टूडेंट सेंट्रिक होती है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक सारा का सारा। सो आई होप आप सबको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपकी कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके लेवल्स, मैक्सिम्स, प्रिंसिपल आगे नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।